हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, मौलाना साहब का कहना है कि दाता साहब जो हैं 1965 की जंग में उन्होंने लाहौर को बचाया। सबसे पहले तो आज मुझे तलख अल्फाज यूज़ करने दो कि ऐसा कोई बेवकूफ़ शख्स है ये, और इसको सुनने वाले भी सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आप सबसे पहले तो आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरी सिवा ना कोई नफ़ा का मालिक है और ना नुकसान का। तो हमें अल्लाह ताला पर बिलीव होना चाहिए कि हमें बचाने वाला भी वो है और मारने वाला भी वो है। अगर फिर कोई बात करें तो फिर फ़िरकाबाज़ी में बात आ जाती है, लो जी ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वो। लेकिन आपको खुद अक्ल होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। शिर्क की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना। तो अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान का मालिक है, तो ये दाता साहब को अल्लाह ताला में शरीक कर रहे हैं। 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। एक तो हमारी पैदाइश से पहले का वाक़या है, 1965 की जंग में ये कहते हैं जी वो जो है ना वो पुराने पुल के ऊपर आ गए और ऊपर से इंडिया के जहाज बम फेंकते थे तो वो कैच कर लेते थे। अच्छा, और ये ऐसा झूठ है जो हर जगह मशहूर है। आप सियालकोट के लोगों से पूछे ना तो वहां पे एक मज़ार है इमाम अली उल हक का, क्यों जी है ना सियालकोट वालों, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने सियालकोट का पुल बचाया था। अच्छा, इनको भी पता है कि पुल ही बचाना है, बंदे मर रहे वो नहीं किसी ने बचाए। अच्छा जी, इसी तरीके से लाहौर दरबार के बारे में कहते हैं उन्होंने रावी का पुल बचाया आपके लाहौर में। सर सिर्फ जेलों का मसला नहीं, तो भी मसला है। और ये हर जगह यानी पूरे मुल्क में जहां जहां पुल है ना उन पे यानी इनकी ड्यूटीज हैं, ये कहते हैं। तो इनसे ये पूछें कि अल्लाह माफी दे, जिन बुजुर्गों के बारे में आपके दावे थे उन बुजुर्गों के मसरात के ऊपर जब खुदकुश हमले शुरू हुए हैं दहशतगर्दों की तरफ से, तो वो बम तो उनसे को नहीं पकड़े गए और मजार उड़ा दिए उन्होंने। इवन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी डैमेज हुआ है इराक के अंदर। कितने सहाबा के मज़ारात शाम के अंदर डैमेज हुए हैं। और तो और छोड़ दें, खाना काबा शरीफ भी यजीद के दौर के अंदर डैमेज हुआ। औलिया किराम का एहतराम करना चाहिए, बाबाओं का एहतराम करना चाहिए, लेकिन उनको अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक नहीं करना चाहिए। हजत रवा मुश्किल कुशा जो ज़ात है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। हमारा बिलीव है, हमारा अल्लाह ताला पर यकीन है और हम शिर्क की तरफ नहीं जाते। मुझे याद है कि 1992 में सैलाब आया था तो दरबार में 4-4 फुट पानी जमा हो गया था और तकरीबन 4-5 मंथ तक वो निशान रहे थे 4-4 फुट। जब वो कीचड़ वगैरह पानी निकाल दिया था ना लोगों ने, तो उसके निशानात रहे थे 4 मंथ तक, जब तक वो सफ़ेदी वगैरह नहीं करवाई तो पानी के खड़े होने के निशानात रहे थे। अब भी जो मुल्क में हमले होते हैं, खुदकुश धमाके होते हैं, मज़ारों पे होते हैं, तो उनको तो नहीं बाबे रोक सके। तो तब 1965 की जंग में उन्होंने बचा लिया था। यार बस क्या करो, आखिर कब तक लोगों को धोखे में रखोगे।